इंडिया और चाइना के बीच रिसेंट इंप्रूवमेंट यानी बेहतर होती दोस्ती का एक और एग्जाम्पल देखने को मिला जब जयशंकर ने अपने चाइनीज काउंटर पार्ट वांग येई से मुलाकात की। ये मीटिंग साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 के एक इवेंट के दौरान हुई थी। जयशंकर ने इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच कोऑपरेशन को प्रमोट किया, खास तौर पर रीजनल और मल्टीलेटरल फोरम जैसे G20, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक्स के थ्रू। उन्होंने ये भी कहा कि म्यूचुअल ट्रस्ट को रिस्टोर करना यानी एक दूसरे पर भरोसा बनाना जरूरी है ताकि बायलैटरल टाइज को मजबूत किया जा सके। जयशंकर ने यह भी कहा कि ऐसे प्लेटफॉर्म जैसे G20 दोनों देशों के लिए एक ऐसा मौका है जहां वो अपने डिफरेंसेस को साइड में रखकर एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, इवन जब रिलेशंस थोड़े चैलेंजिंग हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक टीम को जीतने के लिए अपने पर्सनल डिफरेंसेस को पीछे रखना पड़ता है और म्यूचुअल गोल्स पर फोकस करना पड़ता है। जयशंकर ने यह भी कहा कि इंडिया और चाइना दोनों ने G20 को एक इंस्टीट्यूशन के रूप में प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी मेहनत की है, जिसमें दोनों कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन है। इससे ये साबित होता है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन कितनी ज़रूरी है और ये प्लेटफॉर्म जैसे G20 दोनों देशों को एक दूसरे के साथ अंगेज होने का मौका देते हैं, चाहे रिलेशन कुछ चैलेंजिंग फेस में ही क्यों ना हो। जैसे एक बिजनेस पार्टनरशिप में अगर दोनों कंपनीज अपने डिफरेंसेस के बावजूद एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो वो अपने बिजनेस को सक्सेसफुली ग्रो कर सकती है। वैसे ही इंडिया और चाइना ने G20 को सेफगार्ड करते हुए अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को एक तरफ रखा है। इंडिया और चाइना के बीच ये मीटिंग एक और हाई लेवल एंगेजमेंट का हिस्सा थी। जैसे कि हमने देखा, इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने भी बीजिंग का सफ़र किया था। ये सफ़र और मुलाकातें इस बात को दिखाती है कि दोनों देश अपने रिलेशंस को सुधारने के लिए रेगुलर डिस्कशंस कर रहे हैं। ये मीटिंग स्पेशली तब और भी ज़रूरी हो जाती है जब बॉर्डर इश्यूज और मिलिट्री डिसएंगेजमेंट जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स इन्वॉल्व हो। जयशंकर ने अपनी बात को ऐसे एक्सप्लेन किया कि उनकी और वांग येई की रिसेंट मुलाकात में ये हाई लेवल एक्सचेंजेस दिखाते हैं कि दोनों देश अपने बीच के इश्यूज को पीसफुली सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मीटिंग्स और डायलॉग्स भी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बॉर्डर पीस को मेंटेन करना दोनों देश के लिए ज़रूरी है। ऐसे डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट से ट्रस्ट का रिस्टोरेशन हो सकता है जो कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को इम्प्रूव करता है। जैसे अगर एक कंपनी अपने ऑपरेशन को दूसरे देश में एक्सपेंड कर रही हो तो दोनों कंपनीज के बीच कॉन्टिन्यूअस मीटिंग और डिस्कशंस ज़रूरी होते हैं ताकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। ये मीटिंग इंश्योर करती है कि दोनों साइड्स अपने कंसर्न्स को डिस्कस कर सके और बिजनेस स्मूथली चल सके। जयशंकर ने भी हाईलाइट किया कि चाइना के रिसेंट रीडआउट के अकॉर्डिंग दोनों देशों के बीच सभी लेवल्स पर कम्युनिकेशन रिस्टोर हो गया है। ये बायलैटरल टॉक्स और डिस्कशंस का प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे कम्युनिकेशन चैनल्स हर तरह के मिसअंडरस्टैंडिंग और टेंशन्स को दूर करने में मदद करते हैं। जैसे एक टीम में अगर कम्युनिकेशन ओपन रहे तो कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या प्रॉब्लम जल्दी सोल्व हो सकती है और काम स्मूथली चल सकता है। वैसे ही इंडिया और चाइना के बीच कम्युनिकेशन चैनल्स को ओपन रखना ज़रूरी है ताकि बायलैटरल रिलेशंस इंप्रूव हो सके। ये स्टेप जो कि मीटिंग और डिप्लोमेटिक डिस्कशन के रूप में हो रहा है, दोनों देश को बॉर्डर इश्यूज के अलावा और भी टॉपिक्स पर कोलैबोरेशन का मौका देता है, जैसे ट्रांस बॉर्डर रिवर कोऑपरेशन, डायरेक्ट फ्लाइट्स और यात्रा रिजम्पशंस। जयशंकर ने अपने रिमार्क्स में ये भी हाईलाइट किया कि इंडिया और चाइना ने कुछ इनिशिएटिव्स को रिज्यूम करने की डायरेक्शन में काफ़ी प्रोग्रेस की है। इन इनिशिएटिव्स में सबसे इम्पोर्टेंट है कैलाश मानसरोवर यात्रा का रिज्यूम होना और डायरेक्ट एयर सर्विसेज का फिर से शुरू होना। ये दोनों इनिशिएटिव्स दोनों देशों के बीच कल्चरल और पीपल टू पीपल कनेक्शन को स्ट्रेंथन करते हैं, जो म्यूचुअल ट्रस्ट को भी एनहेंस करते हैं। जयशंकर ने यह भी कहा है कि इन सभी इनिशिएटिव से ये क्लियर होता है कि इंडिया और चाइना अपने रिलेशन को प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्टिव तरीके से बढ़ाना चाहते हैं। ये प्रैक्टिकल स्टेप जैसे यात्रा और फ्लाइट रिज्यूम करना ये दिखाता है कि दोनों देश सिर्फ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स नहीं बल्कि रियल एक्शन ले रही है ताकि अपने रिलेशन को बेटर बनाया जा सके। जैसे अगर दो कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे मार्केट्स में बेचने के लिए डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट रूट्स एस्टेब्लिश करते हैं तो उनका रिलेशनशिप और बिजनेस और भी स्ट्रॉन्गर हो जाता है। वैसे ही डायरेक्ट एयर सर्विसेज और यात्रा को रिज्यूम करना दोनों देशों के बीच कनेक्शन को और मजबूत बना रहा है। इसके अलावा जयशंकर ने यह भी कहा कि इंडिया और चाइना का फोकस रीजनल और ग्लोबल इश्यूज पर भी है। G20, SCO और ब्रिक्स जैसे फोरम्स पर दोनों देश मिलकर वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। दोनों देशों के लिए ये फोरम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उन्हें म्यूचुअल इंटरेस्ट पे डिस्कशन और कोऑपरेशन का मौका देते हैं। जैसे अगर दो कंपनीज किसी ग्लोबल प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो तो वो अपने एक्सपर्टाइज और रिसोर्सेज को कंबाइन करके उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
वैसे ही इंडिया और चाइना G20 और SCO जैसे प्लेटफॉर्म्स पर मिलकर ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जयशंकर ने यह भी मेंशन किया कि उनकी फ्यूचर एंगेजमेंट और मीटिंग का फोकस ये होगा कि दोनों देश अपने कोऑपरेशन मैकेनिज्म को स्पीड अप करें। इसमें कल्चरल एक्सचेंजेस, पर्सनल एक्सचेंजेस और बॉर्डर एरियाज में पीस मेंटेन करने जैसे स्टेप इंक्लूड होंगे। जैसे एक बिजनेस पार्टनरशिप में कंपनीज को रेगुलर एक्सचेंज और कोलैबोरेशन से अपने प्रोडक्ट्स को बेटर बनाना पड़ता है, वैसे ही इंडिया और चाइना को अपने कोऑपरेशन मैकेनिज्म को फास्टर इंप्लीमेंट करना होगा ताकि म्यूचुअल बेनिफिट्स मिल सके। जयशंकर और वांग यी के बीच ये मीटिंग एक और रिमाइंडर था कि इंडिया और चाइना को अपने बायलैटरल रिलेशन को स्टेबल और प्रोडक्टिव बनाए रखना है। जयशंकर ने कहा कि ये मीटिंग और एक्सचेंजेस म्यूचुअल ट्रस्ट को रिस्टोर करने के प्रोसेस का हिस्सा है और ये ट्रस्ट की रिस्टोरेशन दोनों देशों के लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़रूरी है। जयशंकर ने एम्फासाइज किया म्यूचुअल ट्रस्ट को रिस्टोर करने के लिए दोनों देशों को अपनी डिफरेंसेस को समझना होगा और उन्हें पीसफुली रिजोल्व करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया और चाइना को अपने रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स करते रहने होंगे। जैसे एक बिजनेस पार्टनरशिप में ट्रस्ट का होना ज़रूरी है, वैसे ही दोनों देशों के बीच भी म्यूचुअल ट्रस्ट होनी चाहिए ताकि फ्यूचर में किसी भी इशू को ईजिली रिजोल्व किया जा सके। जयशंकर ने अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा कि इंडिया और चाइना दोनों को अपने रीजनल और ग्लोबल इशू को म्यूचुअली एड्रेस करने के लिए कॉमन अप्रोच अपनानी होगी। जैसे एक बिजनेस पार्टनर अगर अपने कॉम्पिटिटर के साथ एक कॉमन गोल के लिए काम करता है तो वो अपने डिफरेंसेस को साइड में रखता है और एक कॉमन स्ट्रेटजी बनाता है ताकि बिजनेस ग्रो हो सके। वैसे ही इंडिया और चाइना को अपने ग्लोबल और रीजनल इश्यूज पर मिलकर काम करना होगा। जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देश अपने कोलैबोरेशन को स्पीड अप करने और कल्चरल एक्सचेंज को एनहेंस करने के लिए रेडी है। ये एक्सचेंज ना सिर्फ रिलेशन को इम्प्रूव करेंगे बल्कि लोगों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट भी बढ़ाएंगे। जैसे एक कंपनी अगर अपने इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ रेगुलर वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग सेशंस करती है तो इससे उनके बीच कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है। वैसे ही इंडिया और चाइना को कल्चरल एक्सचेंज और पीपल टू पीपल इंटरेक्शन के जरिए अपने रिलेशन को एनहेंस करना होगा। जयशंकर ने अपने रिमार्क्स में ये भी मेंशन किया कि इंडिया और चाइना के लिए आने वाले समय में और भी हाई लेवल एंगेजमेंट्स और मीटिंग का प्लान है। जयशंकर का कहना था कि ये एंगेजमेंट्स जो कि G20, SCO और ब्रिक्स जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर होने वाले हैं दोनों देशों के बीच रिलेशनशिप को फर्दर मजबूत करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार चाइना में होने वाले SCO फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग्स में उनका विजिट भी प्लान्ड है और उसके बाद एक समिट होगा जिसमें PM मोदी का भी पार्टिसिपेट करने की संभावना है। ये हाई लेवल एंगेजमेंट्स जो आने वाले मंथ्स में होने वाले हैं दोनों देशों के रिलेशंस को और स्मूथ और प्रोडक्टिव बनाने में मदद करेंगे। जयशंकर ने ये अंडरलाइन किया कि ये मीटिंग सिर्फ बायलैटरल रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए नहीं बल्कि रीजनल और ग्लोबल इशू को एड्रेस करने के लिए भी ज़रूरी है। जैसे अगर दो कंपनीज रेगुलरली मीटिंग करती है और अपनी फ्यूचर प्लान्स को डिस्कस करती है तो उनकी पार्टनरशिप और भी स्ट्रॉन्ग होती है। वैसे ही इंडिया और चाइना को भी अपने रिलेशन को स्टेबल और प्रोडक्टिव बनाए रखने के लिए फ्यूचर मीटिंग और एंगेजमेंट्स जरूरी है। जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देश अपने बायलैटरल टाइज को फ्यूचर में एनहेंस करने के लिए कल्चरल और पर्सनल एक्सचेंज को और ज़्यादा बूस्ट देने की कोशिश करेंगे। ये एक्सचेंजेस लोगों के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाएंगे जो लॉन्ग टर्म पीस और कोऑपरेशन का फाउंडेशन बनेगा। जैसे एक बिजनेस कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती है ताकि उनके स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो सके, वैसे ही इंडिया और चाइना को अपने पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस को एनहेंस करने की ज़रूरत है। इंडिया और चाइना के बीच जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई है उनसे ये क्लियर हो रहा है कि दोनों देश अपने रिलेशन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। G20 जैसे प्लेटफॉर्म्स पे कॉरपोरेशन, कल्चरल एक्सचेंजेस और स्ट्रेटेजिक डायलॉग से दोनों देशों के रिलेशनशिप मजबूत होंगे। ये लॉन्ग टर्म एफर्ट्स जो कि ट्रस्ट बिल्डिंग और प्रैक्टिकल कोऑपरेशन पर फोकस्ड है दोनों कंट्रीज के लिए फ्यूचर में म्यूचुअल बेनिफिट्स लेके आएंगे। जयशंकर और वांग यी के बीच हुई रिसेंट मीटिंग ने एक क्लियर मैसेज दिया है, इंडिया और चाइना को अपने डिफरेंसेस को साइड में रखकर ग्लोबल और रीजनल कोऑपरेशन के लिए मिलकर काम करना होगा। आने वाले देश में ये एफर्ट्स दोनों देशों के बीच काफ़ी अच्छे होंगे और इम्पैक्टफुल हो सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।